हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सिंहासन सीरीज़ के तहत आज हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर बनने वाले क्वेश्चनों की। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा तथा इसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 तक ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि आप हौसलों के गुलाम नहीं, आप किस्मतों के गुलाम नहीं, आप हौसलों के नवाब हैं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम दे कर दे, जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। यानी आपको तो इतना मजबूत होना है कि 2022 की वैकेंसी आपसे जाए नहीं। यानी इस बार 100+, जिसका 100+ होगा उसका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हाँ, अगर आप 100 के पास हैं यानी 100+ है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें सामुदायिक विकास से संबंधित क्वेश्चनों को रखा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। तो देख लेते हैं अभी का क्वेश्चनों का। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की क्या करती है, प्राप्ति है। यह कथन किसका है, तो यानी प्रसार शिक्षा सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। तो ये कथन किसका है, तो आपको ऐसे याद रखना, प्रसार शिक्षा सामुदायिक लक्ष्यों का साधन। तो किसने कहा है, तो ए रेड्डी ने कहा है। इसको साधन के रूप में किसने देखा है, प्रसार शिक्षा को ए रेड्डी ने। हमें कुछ कीवर्डों को याद करना है जिससे कि हमें हर एक की कोटेशन याद रहे। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। ये आपका है ए डी रेड्डी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। तो प्रसार शिक्षा साधन ए रेडी, आपको बस 3 बॉन्ड बनाना है, प्रसार शिक्षा साधन और आपका है ए रेडी। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनेक तथ्यों, क्षेत्रों तथा विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है, तो वो हमारा होता है प्रसार कार्यकर्ता। क्योंकि ये सामुदायिक विकास कार्यकर्ता की मतलब धुरी है। अगर यही नहीं होगा तो उस कार्य को करेगा कौन। अगर इसकी देखा जाए शुरुआत कब हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, तो 2 अक्टूबर 1992 में हुई थी। यानी आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए इसमें से कौन सी योजना कार्यक्रम है या योजना है जिसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई, तो वो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। जो आपकी सन है वो हमारी 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, इसे देख लेते हैं। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर कमलों से हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अभी प्रेजेंट में कौन से राष्ट्रपति हैं तथा उनका कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको बताना है, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति बने हैं। चलो, सामुदायिक विकास किस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीणों में काम करने की अद्भुत शक्ति व अनोखा गुण है। हो सकता है ये आ जाए कि इसमें किस विश्वास पर आधारित होता है, तो ये किस पर है कि ग्रामीणों में क्या है, कार्य करने की या काम करने की अद्भुत शक्ति और अनोखा गुण है। बस अर्थ है उनके पास उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उनकी मदद की जाए था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता की धुरी है। ये क्या करता है, उन्हें प्रेरित करता है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं, तो हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं गांव में स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ग्रामीणों के पास जाकर उन्हें जागरूक बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। जो अभी हमारा लाइव सेशन है वो हमारा मतलब हमने कल भी लाइव क्लास नहीं ले पाई थी और आज भी आगे हम जल्दी ही लाइव क्लास का एक निश्चित टाइम कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइव क्लास का टाइम है उससे आगे उससे पहले ही पेन ज़्यादा हो जाए या मतलब किसी कारणवश मतलब हो नहीं पाता है, तो आपको परेशानी ना हो, तो इस वजह से हमने लाइव क्लास का जो शेड्यूल है अभी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया है। क्योंकि आने वाले दिनों में हम जल्दी ही लाइव क्लास का शेड्यूल डाला करेंगे, जिससे आप ज्वाइन होकर हमारे साथ क्या करें, क्वेश्चनों के आंसर दे सकें।
अगर इसका देखा जाए तो सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिशीय विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा, यानी सभी को लिया जाता है, समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हुआ था? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा आपका ये सामुदायिक विकास क्रियान्वयन निगम मतलब स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1952 में। बट इसको जो मतलब ये आया कब से है, तो 1948 में उत्तर प्रदेश के, ठीक है। ये चल तो बहुत दिनों से रहा था, मगर इसका जो नामकरण होके फिर इसे क्रियान्वित किया गया तो वो 2 अक्टूबर 1952 को इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का कार्य आरंभ कर दिया गया। तो बेसिकली ये योजना कब से मानी जा सकती है? 1948 से, स्वतंत्रता से ठीक 1 साल बाद से। बट जब इसका नामकरण करके इसके विकास खंडों की स्थापना करी गई, यानी इसे विस्तृत रूप कब दिया गया, तो 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 1952 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कर आरंभ हुआ, तो वो हमारा रहता है 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीणों को बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयासों से करना किसका उद्देश्य है? तो ये किसका उद्देश्य है, तो वो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें ग्रामीणों को ही लिया जाता है, ग्रामीणों के प्रयत्नों से प्रयास किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय तथा विकास। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे, यानी इसका समुदाय का मतलब होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह से होता है, इसलिए इसे समुदाय बोलते हैं। विकास सामान्य वृद्धि और परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे धीरे परंतु क्रमित होता है, यानी रुकता नहीं है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों की उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिसमें समाज की योग्यता और क्षमता में वृद्धि हो, ठीक है। उस निश्चित दशा में वृद्धि लाना जिससे कि समाज की योग्यता एवं दशा में क्या हो, वृद्धि हो, योग्यता एवं क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई? तो प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई सामुदायिक विकास में? तो आपका लिंगन्स के द्वारा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की? तो लिंगन्स के द्वारा। एक्सप्लेन देख लेते हैं, सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा लिंगन्स द्वारा विकसित की गई। लिंगन्स के शब्दों में अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। इसका भी सेम वही उद्देश्य है जो सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम का था। यानी यहाँ क्या करना है, संसाधनों के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तरों को ऊपर उठाना है तथा उन्हें तकनीकी जीवन से जोड़ना है, जैसे और उनका जीवन सुलभ और क्या हो सके, और उनका जीवन सुलभ हो सके। जैविक, आर्थिक, संरचनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक कार्य हैं, आदि कार्य हैं। तो भाई जैविक भी परिवार का होता है, आर्थिक भी परिवार का होता है, संरचनात्मक यानी एक दूसरे की रक्षा करते हैं वहाँ पे, और शैक्षिक भी होते हैं वो, और सामाजिक भी होते हैं, मनोरंजनात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं, क्योंकि रिश्तों में आपस में बंधे होते हैं। तो ये कार्य है परिवार के। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपकी है मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी MK गांधी जी ने ये शिक्षा शुरू की थी। अगर महात्मा गांधी भी आए तो भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे गिज्जूभाई वधेड़ा की बात की जाए तो इन्हें मूँछों वाली अम्मा बोलते हैं। इन्होंने 1 to 5 तक के बच्चों के लिए क्या करा है, एजुकेशन पर जोर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो ये क्या है, आपके राष्ट्रगान पिता हैं, यानी इन्हें 2 देशों के राष्ट्रगान गाने का, यानी 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का या गाने का कहें, इन्हें 2 के देशों का राष्ट्रगान रखा है, एक हमारा एक बंगाल का, ठीक है, बांग्ला सोमार करके है। इन्होंने इस तरह 2 देशों के
राष्ट्रगान का, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बुनियादी शिक्षा देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्पों प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। बालक में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आध्यात्मिक विकास कराता है। शिक्षा का आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। क्या यहाँ का था? हस्तशिल्प शिक्षा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ क्या था आपका हस्तशिल्प शिक्षा, यानी हाथ की कलाकारी बच्चों को सिखाई जाती थी। इसमें जो एज ग्रुप रखा गया था, बहुत बार पूछा जाता है, आपका 7 से 14 वर्ष। ठीक है, अभी जो एज ग्रुप रखा जाता है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, मगर बुनियादी शिक्षा में जो एज ग्रुप था वो 7 से 14 वर्ष था। आपका है अराक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत में किस राज्य में किया गया, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में किया गया था। सामुदायिक संगठन है, तो आपका सामुदायिक संगठन यानी समूह की बात हो रही है, सामुदायिक संगठन की बात हो रही है, तो ये लघु अवधि उपागम तो हो नहीं सकता। ये सर्वसम्मति प्राप्त करने की तकनीकी है। सामुदायिक हित को बनाने व व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया है। सही है। ये दीर्घकालीन उपागम है, क्योंकि कोई भी संगठन हो वो दीर्घकाल के लिए ही होता है और इसमें समुदाय जुड़ाए के लिए सामाजिक हितों को बनाने व व्यवस्थित करने की तकनीकी है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा, तो वो हमारा होगा यहाँ पे BCD, यानी आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं। तो आपके जो राइट आंसर रहेगा कि वन स्टॉप सेंटर योजना के कौन कौन से घटक हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको जो दिया जाता है ऑप्शन, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रखा जाता है वन स्टॉप में। तो मेडिकल सहायता दी जाती है, कानूनी सहायता दी जाती है, इसमें वित्त की कोई सहायता नहीं दी जाती। मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना है, यानी कुल मिला के वन स्टॉप सेंटर में क्या होता है, इसमें केवल और केवल आपको कानूनी व चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है, चाहे वो मनोसामाजिक हो या फिर आपकी कैसी भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा B। वन स्टॉप सेंटर की योजना को कार्यान्वयन करने के लिए स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य सेवाओं की एक समेकित रेंज तक पहुंच को सुगम बनाना है, जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करा सके। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। निर्भया कांड कब हुआ था भारत में, वो आप ईयर अगर पता हो तो बताइएगा, क्योंकि उस फंड की शुरुआत हुई थी। निर्भया फंड की स्थापना की गई, तो निर्भया फंड की स्थापना कब की गई ही थी, तो वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय ही, कोई वित्त की बात होती है तो वो वित्त मंत्रालय ही करता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, बलात्कार सहित घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के सार्वभौमिक तौर पर अधिक प्रचलन के रूप में लेकर दहेज, ऑनर किलिंग यानी अपने सम्मान के लिए खातिर हत्या, एसिड से हमले और बाल यौन अत्याचार आदि तक सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें क्या सम्मिलित है याद रखिएगा, ऑनर किलिंग भी इसमें सम्मिलित है, यानी अपने सम्मान के लिए बहुत सी क्या करती हैं, मर जाती हैं या लटक जाती हैं या अन्य केसेस करती हैं अपने साथ। इसके अतिरिक्त भारत सामाजिक जीवन में असमानताओं आपका है विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा के कारण हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। यहाँ पे देख लेते हैं आंदोलन और संगठन, और यहाँ पे देख लेते हैं व्यक्ति, यानी कौन सा आंदोलन किससे जुड़ा है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये कौन है, आपकी मेधा पाटेकर, इनसे मतलब इन्होंने इसको शुरू किया था। और यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे, यानी SOS बच्चों का गांव कौन है, हरमन जेहमिनर का।
और SEWA यानी सेवा किसका है, तो वो है हमारा इला भट्ट का। अगर बात की जाए RTI तो अरुणा राय का है। और यहाँ पे बात की जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन तो मेधा पाटकर जुड़ी हुई हैं। तो कैलाश सत्यार्थी किससे जुड़े हैं, तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी छोटे बच्चों की शिक्षा से जुड़े हैं, जिसमें उन्हें क्या मिला है, उन्हें आपका अवार्ड भी दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी की जो सहयोगी थी वो कि पाकिस्तानी महिला थी, मलाला यूसुफ। तो इस तरह से कैलाश सत्यार्थी कौन है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा का जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कूट रहेगा, तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी सी, यानी आपका A का 5, B का 3 और आपका C का 2 और D का 1। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। यहाँ पे देखिए आपका SOSH गांव किसका है, आपका हरमन जैमिनर का। सेवा किसका है, इला भट्ट का। और आपका है RTI किसका है, अरुणा राय का। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर का। तो यहाँ पे हमने अपने टॉप क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। ये श्रृंखला भी आगे है, इसका A पार्ट है, ये B पार्ट में आपको जल्दी ही मिलेगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। लाइव स्ट्रीम हम जल्दी ही देंगे। कल की लाइव स्ट्रीम के लिए सॉरी, क्योंकि जब हमने 1 का टाइम दे रखा था और 12:30 बजे से इतना तेज़ पेन हुआ कि हम 1 बजे की क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो इसलिए ऐसे हमने लाइव स्ट्रीम अभी थोड़ा बंद कर दी है। नेक्स्ट टाइम से हमारा लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अभी तक हम केवल और केवल आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, जिससे कि आपको जब सहूलियत हो आप तब देख लें, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो कल की क्लास के लिए वैसे तो हमने कमेटी वाले उसमें मैसेज डाल दिया था, अगर किसी ने वेट किया हो या वेटिंग टाइम में रहा हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।